नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का वाक़या। हजरत तमीम दारी रजी अना फरमाते हैं कि हम एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट पर सुकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सज़ा मिलेगी जो हमारी पनाह हमें आ जाता है। अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है और हमारे दामन में बना लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट के मालिकों ने इसे ज़बह करके इसे खा लेने का इरादा कर लिया था, तो यह उनके पास से भाग आया है। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। हम सब अभी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। ऊँट ने उनको आते हुए देखा तो दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के पास खड़ा हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उनके मालिकों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा हूँ 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरे सामने शिकायत कर रहा है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम में गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाके में इस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम में शर्मा आता तो तुम इसी पर बैठकर गर्म इलाकों की तरफ जाते। अब जबकि इस खस्ताहल की उम्र में पहुंच गया है तो तुम इसे ज़बह करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है। उन्होंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने फरमाया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? तो वह अर्ज़ गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़बह करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को कुछ दरहम में खरीद लिया और फरमाया कि ऊँट जा, तू अल्लाह ताला की रजा की खातिर तू आज़ाद है। उस ऊँट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुँह ले जाकर कोई आवाज़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मरतबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जजा आता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझ पर दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की कि अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह मेरा खून महफूज फरमाया है। उसने फिर कहा कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंग जुदा ना होने दे। ये सुनकर रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अल्लाह ताला से मांगी थी। पहली 3 तो कबूल फरमा ली, लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से मुझे खबर दी है कि मेरी यह उम्मत आपस में जंग करके फना होगी, जो कुछ होने वाला है कलम उसे लिख चुका है। मोहतरम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसे मुबारक में जो लिखा है, आज वह बिल्कुल सच नज़र आ रही है। आज के दौर पर नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि मुसलमान किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को किस तरह कत्ल करने को तैयार हैं। फ़िरकावारियत के नाम पर एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। जितना नुकसान मुसलमान का किया है, उतना शायद काफिरों ने मुसलमान का नहीं किया। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम ले, फ़िरकावारियत को ख़त्म करें, एक उम्मत बन जाए और आपस की नफ़रतों को ख़त्म कर दें। मुसलमान का भाई है, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहे। अल्लाह ताला हम सबको समझने और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।